दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पहुंचे हैं नागलोई के चंदन विहार में, जहां पर गुप्ता जी हैं, यानी कि अभिनव समाज के जो डायरेक्टर हैं, कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने यहां पर एक ओल्ड एज होम खोल रखा है, यानी कि बुजुर्गों के लिए एक प्यारा सा आश्रम बना रखा है, जहां पर तमाम बुजुर्ग हैं और वो यहां पर रहते हैं। उनकी पूरी सेवा गुप्ता जी यानी कि अभिनव समाज के द्वारा की जाती है। इसी बीच आज गोरखपुर से कुशीनगर की रहने वाली इंटरनेशनल सुपर मॉडल प्रीति शर्मा, जो अब मुंबई में रहती हैं, आज वो दिल्ली आई हैं और अभिनव समाज की पूरी टीम से मुलाकात की उन्होंने। और अभिनव समाज की जो ओल्ड एज होम यानी कि इस वृद्धा आश्रम में जो बुजुर्ग रहते हैं उनको कंबल वितरण करने का काम किया है। और मैं चाहता हूं कि एक बार मैडम गुप्ता जी से पूछें, उनके बारे में जानें कि उन्होंने ये मुहिम देखिए मैडम, मैं दिल्ली सरकार से ग्रेड 1 रिटायर्ड अधिकारी हूँ। मेरी सर्विस के टाइम में एक बार केस हुआ था सन 2004 में। वो मैटर उस टाइम मीडिया में भी हाईलाइट हुआ था। तो दिन में एक 70-72 साल की लेडी अपनी कोठी की रजिस्ट्री करवा के गई थी और बड़ी पोश एरिया में कोठी थी उसकी, लेकिन शाम को रोती हुई हमारे पास आ गई, ये कहते हुए कि उसका एक ही बेटा था जो कि अमेरिका में सेटल्ड था। उसको एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी में छोड़ के चला गया था और उसके पास कुछ नहीं था, खाने के लिए पैसे तक भी नहीं थे। तो वो मेरे माइंड में उस मैटर के बाद इतना गिल्टी कॉन्शियस रहा काफ़ी दिन कि उस मेरे लेडीज से के प्रति। हाँ, उस टाइम तो हम लोग उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाए क्योंकि दैट वाज पार्ट ऑफ माय ड्यूटी। एक बार हिस्ट्री होने के बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसका। अच्छा, ये जो लेडीज थी इनके हस्बैंड वगैरह नहीं थे, सिर्फ बेटा नहीं, ही शी था? वाज विडो। एक ही बेटा था, वो अमेरिका सेटल्ड था, उसको छोड़ के चला गया था। ओके। तो शाम को वहीं रोती हुई, हम लोग कोई हेल्प नहीं कर पाए उनकी उस टाइम। उस टाइम मीडिया ने कवर किया था, वो मैटर आया था उस टाइम सन 2004 में। तो काफ़ी दिन मेरे माइंड में बड़ा गिल्टी कॉन्शियस रहा कि मेरे हाथ से कुछ जैसे बहुत बड़ा कोई गुनाह हो गया कि हालांकि मतलब आप उनके लिए कुछ नहीं किए तो बहुत गिल्ट फील हुआ है? नहीं कि मेरे कारण एक जो है लेडी जो सवेरे तक करोड़पति थी, शाम को सड़क पे थी, तो मैं उसमें एक रीज़न बना जी। तो लेकिन वो मेरा पार्ट ऑफ ड्यूटी था। उसके बाद काफ़ी दिन बड़ा गिल्टी कॉन्शियस महसूस किया कि बड़ा गुनाह हो गया। तो ये ऐसे ही केस फिर मेरे 2-3 दोस्तों के साथ भी हुए। तो हम लोगों ने फिर कुछ मिलके ये डिसाइड किया कि हम लोग तो चलिए कॉम्पिटेंट थे कि क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है। तो माइंड में आया कि हम लोग तो कॉम्पिटेंट थे, इसको झेल लिया, लेकिन बहुत से लोग हैं सड़क पे हैं, पेरेंट्स को सड़कों पे छोड़ देते हैं बच्चे। हमारा क्राउड फंडिंग से काम चलता है जी। कुछ चैनल हैं जैसे गिव इंडिया का है और दूसरे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बेनिविटी है, उससे भी पैसे आते हैं। और रिसेंटली इस साल एक जर्मनी से भी हमें डोनर मिला है, तो उसने फंड दिया है ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए। ओके। तो हमारी नोएडा में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे बट रहा है और दिल्ली के भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे हम लोग खाना बांट रहे हैं। 2 वैन से हम लोगों ने इसी काम के लिए लगा रखी है। तो आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से क्या क्या मदद मिली, किस प्रकार की सरकार की तरफ से तो जी आज तक ना दिल्ली सरकार से कोई मदद मिली, ना केंद्र सरकार की तरफ से। हालांकि हमने केंद्र सरकार में अप्लाई भी किया हुआ है, उनके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ओल्ड एज होम्स को ग्रांट भी देते हैं और अलॉटमेंट भी करते हैं चलाने के लिए। कितने टाइम हो गए आपको ये अप्लाई किए हुए? हमने अप्लाई किए हुए तो 3 साल हो गए जी। 3 साल हो गए? हाँ, आज तक कुछ नहीं हुआ। जब भी पूछो जवाब मिलता है जी अभी मंत्री जी नहीं है, मीटिंग होगी तब डिसाइड हो जाएगा। ये बीच में मतलब आपने पता किया? हाँ, वो फॉलो अप करते हैं। तो ये रहा है। और लास्ट ईयर रिसेंट जो है, लास्ट ईयर नोएडा में सेक्टर 62 में यूपी गवर्नमेंट ने कोविड से पहले बहुत शानदार ओल्ड एज होम बनाया था, 450 लोगों की कैपेसिटी का। उसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ओल्ड एज होम बना के देने के लिए है। वो चलाना हमें उसको चलाने के लिए फंड रेज जो है CSR से करना पड़ना था। हमने अप्लाई किया था, हम लोग सिलेक्ट भी हो गए थे। अल्टीमेटली वो CEO उस टाइम रितु माहेश्वरी होती थी, कुछ उनकी तरफ से डिमांड आई थी, हम लोग नहीं पूरा कर पाए।
तो वो किसी को भी नहीं दिया उन्होंने आज तक, ऐसे ही पड़ा हुआ है वो। लेकिन सरकार बुजुर्गों के बारे में अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं मिला आपको। देखो जी, सरकार बोलती तो है, अभी अब हमने आरटीआई भी बीच में लगाई है। काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे सर के साथ काम करते हुए अभिनव समाज में, और दिक्कत तो कोई नहीं है, बट हाँ ओल्ड एज होम जो हम लोग चाहते हैं कि सरकार के तरफ से, मेरी शिकायत है एक तरह से हाँ, कि हाँ। गवर्नमेंट से हम लोग जो चाहते हैं ना वो मुझे फुलफिल नहीं हो तो पाता। मैं यहाँ पे आई थी, अभिनव समाज यहाँ पे वृद्धा आश्रम, यहाँ पे सबसे मिली और सबकी एक अपनी अपनी दुख भरी कहानी है। और मुझे ये जान के दुख हुआ कि सरकार इनको किसी भी प्रकार से मदद नहीं की। काफ़ी सालों से ये अभिनव समाज चल रहा है यहाँ संस्था, जो वृद्धा आश्रम को चला रहे हैं और बुजुर्ग लोगों की सेवा भी करते हैं, वो भी निस्वार्थ करते हैं। और इनका कहना है कि इन्होंने गवर्नमेंट से कई बार इन्होंने फाइल सबमिट की, वहाँ से बातचीत की। यहाँ पे रिया जी हैं जो कई बार यहाँ की कार्यकर्ता हैं, वो भी अभी पिछले महीने भी ले आई, और उनको जब ये जाते हैं तो उनको सामने से जो भी रिजल्ट मिलती है पॉजिटिव मिलती है, लेकिन बाद में उनको कुछ भी पता नहीं चलता है कि फाइल गई कहाँ और उसका हुआ क्या। तो हमारी सरकार से यही निवेदन है कि हमारी सरकार से कोई शिकायत नहीं है, हमारी बस यही निवेदन है कि ऐसे लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जो निस्वार्थ किसी की मदद कर रहे हैं और अनाथ लोगों को अपनी जगह पे आश्रम दे रहे हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। ऐसे लोगों से कि आप बहुत ही सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो आपसे मिलके अच्छा लगा। और आपके ये जो भी कार्य है ये मुझे काफ़ी मतलब अच्छी लगी, और इनकी कहानी सुन के भी दुख भरी लगी। और इनको आप निस्वार्थ जो मदद करते हैं, ये आप एक तरफ से बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, और आपसे मिलके अच्छा लगा। मैडम, आप इतनी दूर चल के आई हमारे ओल्ड एज होम में, तो हम लोग आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी हमारे आश्रम में आते रहें।